महाराष्ट्र यानी कि महान ऐसा राष्ट्र। वैसे तो महाराष्ट्र का इतिहास सिंध घाटी सभ्यता से भी पुराना माना जाता है, लेकिन बाद में इसको सातवाहन, राष्ट्रकूटा, यादवाद, छत्रपति शिवाजी महाराज और बाजीराव पेशवा जैसे महान योद्धाओं ने इस राष्ट्र को महान कर दिया। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं महाराष्ट्र के टॉप 10 टूरिस्ट अट्रैक्शंस। वैसे तो महाराष्ट्र में पर्यटन स्थलों की कोई भी कमी नहीं है। इनमें खूबसूरत समुद्र किनारे, एग्री टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, अर्बन लाइफ, केव टेम्पल्स, हिस्टोरिकल प्लेसेस, मराठा फोर्ट्स। इतना ही नहीं तो महाराष्ट्र में यह कहा जाता है कि बर्फ छोड़कर आपको यहाँ पर देखने के लिए सब कुछ मिलेगा। तो चलिए देखते हैं महाराष्ट्र के टॉप 10 टूरिस्ट अट्रैक्शंस। नंबर 10, ताडोबा टाइगर रिजर्व। नागपुर से 140 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण में स्थित ताडोबा टाइगर रिजर्व 625 स्क्वायर किलोमीटर में चंद्रपुर और नागपुर जिले में फैला हुआ है। ताडोबा टाइगर रिजर्व अपने बाघों की घनी आबादी के लिए देश और दुनिया के पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र माना जाता है। देश के अन्य टाइगर रिजर्व की तुलना में ताडोबा में सबसे ज्यादा बाघों की आबादी मानी जाती है और इसी कारण यहाँ पर पर्यटकों को टाइगर देखने की संभावना सबसे ज्यादा मानी जाती है। नंबर 9, पुणे। पुणे महाराष्ट्र की एजुकेशनल और कल्चरल कैपिटल होने के साथ साथ महाराष्ट्र का सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल भी माना जाता है। सह्याद्री पर्वत की गोद में बैठा यह शहर चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पेशवाओं के समय में पुणे महाराष्ट्र का और मराठा साम्राज्य का सबसे बड़ा शहर और केंद्र बिंदु माना जाता था। पुणे में देखने के लिए कई सारे गार्डन, वाटर पार्क, म्यूजियम, शॉपिंग मॉल्स है। साथ ही में शनिवारवाड़ा, आगा खान पैलेस, सर्पोद्यान, ओशो आश्रम, सारसबाग आदि प्रमुख पर्यटन स्थल माने जाते हैं। खड़गवासला के एनडीए, लवासा ये जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित हुए हैं। मराठा साम्राज्य का प्रमुख केंद्र बिंदु होने के कारण इस पुणे शहर के आजू बाजू में कई सारे महत्वपूर्ण मराठा फोर्ट्स है, जिनमें से लोहगढ़, सिंहगढ़, राजमाची, टिकोना, तुंगी ऐसे महत्वपूर्ण फोर्ट्स जो ट्रैकिंग के लिए पुणे और मुंबई के पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र बने हुए होते हैं और इसी कारण वीकेंड में इस किलों के ऊपर पर्यटकों की काफी मात्रा बढ़ जाती है। नंबर 8, नासिक। गोदावरी नदी के तट पर बैठा ये शहर पूरे देश और दुनिया में ग्रेप सिटी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि रामायण के समय पे भगवान लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा का नाक इस जगह पे काटा था, इसलिए इस शहर को नाम नासिक के तौर पर पड़ गया। भगवान राम अपने वनवास के समय पे सबसे ज्यादा समय नासिक के पंचवटी इलाके में रहते थे। लेकिन नासिक तो मशहूर है देश और दुनिया में हर 12 साल बाद होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले के लिए। सिंहस्थ कुंभ मेले के अलावा यहाँ पर कई सारे पुरातन मंदिर है जो पर्यटकों को और श्रद्धालु को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिनमें से कालाराम मंदिर, पंचवटी जहाँ पे भगवान राम ने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन बिताए हुए थे। इसी के साथ में नजदीक में इगतपुरी जो देश का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर माना जाता है। पांडवा केव्स, दादा साहब फाल्के स्मारक और ऐतिहासिक पार्श्वभूमि होने के कारण यहाँ पर कई सारे महत्वपूर्ण म्यूजियम भी देखे जाते हैं और पिछले कुछ सालों से वाइन टूरिज्म के तौर पर यहाँ पर पर्यटकों को काफी बढ़ावा मिला है। नंबर 7, लोनावला और खंडाला। मुंबई और पुणे के बीच होने के कारण यहाँ के लोगों का ये पसंदीदा वीकेंड टूरिस्ट स्पॉट है। मुंबई से केवल 96 किलोमीटर और पुणे से केवल 64 किलोमीटर पर दूरी पर यह टूरिस्ट स्पॉट स्थित है। बारिश के मौसम में लोनावला पूरी तरह से पर्यटकों से भरा हुआ होता है। हर तरफ हरियाली और वाटरफॉल पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ पर लोनावला लेक, टाइगर लीप,
लॉयन पॉइंट, राजमाची व्यू पॉइंट, बुशी डैम ये प्रमुख पर्यटन केंद्र है। लोनावला के नजदीक में कई सारे मराठा हिल फोर्ट है, जिनमें से सबसे प्रमुख है लोहगढ़, विसापुर, राजमाची, टिकोना, तुंगी। ये हिल फोर्ट ट्रेकिंग के लिए सबसे आदर्श जगहों में से एक माने जाते हैं। साथ ही में हिस्ट्री और आर्किटेक्चर में रुचि रखने के वालों के लिए कारले, बेडसे, भाजे ऐसे केव्स है जहां पर आप पर्यटन का काफी आनंद ले सकते हैं। नंबर 6, माथेरान। मुंबई से केवल 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माथेरान देश के सबसे चुनिंदा पॉपुलर हिल स्टेशनों में से एक माना जाता है। यहाँ पर पहुंचने के लिए आप रोमांटिक टॉय ट्रेन का सफर करके पहुंच सकते हैं। माथेरान को विजिट करने के लिए सबसे उचित समय माना जाता है मानसून का, क्योंकि ये उस मानसून के सीजन पे यहाँ पर हर तरफ हरियाली छाई हुई होती है और जगह जगह पर आपको सफेद पानी के वाटरफॉल दिखाई देंगे। माथेरान की खूबसूरती देखने के लिए जगह जगह पर 28 से भी ज्यादा पॉइंट बनाए गए हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख है अलेक्जेंडर पॉइंट, रामबाग पॉइंट, लिटिल शाओ, बिग शाओ, टाइगर हिल ये सबसे प्रमुख टूरिस्ट पॉइंट माने जाते हैं। नंबर 5, शिरडी। मुंबई से 240 किलोमीटर और पुणे से 170 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शिरडी देश के सबसे प्रमुख श्रद्धालु स्थलों में से एक माना जाता है। शिरडी के साईं बाबा के दर्शन करने के लिए पूरे देश और दुनिया से भाविक हर साल यहाँ पर आते रहते हैं। अहमदनगर जिले में बसा यह मंदिर देश के सबसे प्रमुख और सबसे अमीर मंदिरों में से एक माना जाता है। शिरडी पहुंचने के लिए आप बाय रोड, बाय ट्रेन और बाय एयर भी पहुंच सकते हैं। शिरडी देश के प्रमुख शहरों से पूरी तरह से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। नंबर 4, तारकर्ली, मालवण। तारकर्ली का बीच महाराष्ट्र का ही नहीं तो देश के सबसे खूबसूरत समुद्र किनारों में शुमार होता है। इतना ही नहीं, तारकर्ली बीच को तहेती ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। 17वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने समुद्र के बीचों बीच बनाया हुआ सिंधुदुर्ग किला अपने आप में एक वास्तुकला का एक नायाब नमूना पेश करता है। 5 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक फैला हुआ तारकर्ली का बीच, समंदर का नीला गहरा पानी और समंदर के बीचों बीच खड़ा सिंधुदुर्ग फोर्ट, ये नजारा बस देखते ही बनता है। और इसके ऊपर काजू और नारियल के बागान इस पे 4 चांद लगा देते हैं। नंबर 3, महाबलेश्वर। सातारा जिले के उत्तरी दिशा में बसा यह हिल स्टेशन कश्मीर और महाराष्ट्र के नाम से भी जाना जाता है। महाबलेश्वर देश के ऐसे चुनिंदा हिल स्टेशनों में से एक है जो साल भर के लिए पर्यटकों को अपने ओर आकर्षित करते रहते हैं। महाबलेश्वर की खूबसूरत वादियां देखने के लिए यहाँ पर 60 से भी ज्यादा अलग अलग पॉइंट्स बनाए गए हैं और महाबलेश्वर की इस खूबसूरती निहारने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 दिन चाहिए होते हैं। महाबलेश्वर को आने वाला पर्यटक यहाँ पर हर तरह की एडवेंचर स्पोर्ट एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं। महाबलेश्वर से दक्षिण में 16 किलोमीटर की दूरी पर मराठा इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक प्रतापगढ़ भी है। महाबलेश्वर से दक्षिण में पांचगनी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेबल लैंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। महाबलेश्वर की खूबसूरत वादियों के साथ साथ आप यहाँ की फेमस स्ट्रॉबेरी का भी स्वाद चख सकते हैं। नंबर 2, मुंबई। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, साथ ही में देश का सबसे बड़ा शहर और देश की आर्थिक राजधानी भी है। मुंबई में देखने के लिए कई सारे पर्यटन स्थल है, जिनमें से सबसे प्रमुख है गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव, बैंड स्टैंड, बांद्रा वरली सी लिंक, ग्लोबल पैगोडा, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, एलिफेंटा केव्स, कानेरी केव्स, ऐसे असंख्य पर्यटन स्थलों की यहाँ पे भरमार है। साथ ही में कई सारे बड़े बड़े म्यूजियम्स, हजियाली और सिद्धि विनायक टेम्पल्स, मुंबा देवी टेम्पल्स, ये भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं।
नंबर 1, औरंगाबाद। औरंगाबाद को महाराष्ट्र की टूरिज्म कैपिटल कहा जाता है। मुगल बादशाह औरंगजेब के नाम से इस शहर का नाम औरंगाबाद रखा गया है। लेकिन औरंगाबाद की असली पहचान तो यहाँ के वर्ल्ड हेरिटेज और दुनिया में मशहूर अजंता एलोरा की गुफाएं हैं। औरंगाबाद से उत्तरी दिशा में अजंता की गुफाएं 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और एलोरा की गुफाएं दक्षिण में 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एलोरा जाते वक्त देवगिरी का खूबसूरत किला भी आपको यहाँ पे लगेगा। एलोरा गुफाओं के पास ही देश का 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक घृष्णेश्वर का मंदिर भी भाविकों को आकर्षित करता रहता है। साथ ही में नजदीक में महेशमाल नाम का एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन भी है। औरंगाबाद और एक ऐतिहासिक वास्तु के लिए प्रसिद्ध है और वो है बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा, जिसको ताज ऑफ डेक्कन के नाम से भी जाना जाता है। बीबी का मकबरा देखने के बाद में पर्यटकों को आगरा का ताजमहल देखने की कोई जरूरत नहीं है। अजंता केव्स की खूबसूरत 3D पेंटिंग्स दुनिया भर के ऐतिहासिककार और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। अजंता की पेंटिंग्स और वहां की गुफाएं, इनकी खूबसूरती अब तक राज ही बन चुकी है। इस गुफा को किसने बनाया, इसका इतिहास में कोई भी उल्लेख नहीं है। तो दोस्तों, ये थे महाराष्ट्र के टॉप 10 टूरिस्ट डेस्टिनेशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताइए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।